हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं हम सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। आज हम बात करेंगे एक न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में और ये न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि एसएससी से निकल के आ रही है। और ये जो वैकेंसी है एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस वैकेंसी के बारे में आज हम सारी बातें डिटेल में समझेंगे और जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, एज लिमिट, इसके अप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। सबसे पहले इस वैकेंसी से रिलेटेड हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो ये जो वैकेंसी होती है ये नॉन टेक्निकल की वैकेंसी होती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है और इसका जो नाम होता है वो एमटीएस बोला जाता है, जो कि मल्टीपल टास्किंग स्टाफ की पोस्ट होती है। इसमें इस वैकेंसी की जो अप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 22/3/2022 से स्टार्ट हो रही है और 30/4/2022 तक इसकी फॉर्म फिलअप होगी। इसका मतलब कि 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक इसकी फॉर्म फिलअप की जाएगी। और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की कब तक है तो वह है 30 तारीख। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। लास्ट डेट फीस सबमिट करने की जो इसकी है वो है 2 तारीख। 2 मई को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की फीस जमा करने की। ऑफलाइन मोड 3 तारीख को बंद हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड। अब हम जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि ये जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं तो इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8,500 प्लस पोस्ट हैं इस वैकेंसी में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8,500 रखे गए हैं इस एमटीएस की वैकेंसी में जो कि 2022 की है। अब हम जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए जो कि नेपाल से भी बिलोंग कर सकते हैं और भूटान से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आता है इस वैकेंसी से रिलेटेड एज लिमिट के बारे में। तो इस वैकेंसी में जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 18 से 25 साल। ये 18 से 25 साल हवलदार और एमटीएस की पोस्ट के रखी गई है और 18 से 27 साल रखी गई है जो सीबीआईसी पोस्ट होती है, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू की जो कुछ पोस्ट होती है, उसके लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है और 18 से 25 साल एमटीएस और हवलदार के पोस्ट के लिए रखी गई है एज लिमिट। एज में छूट भी दी गई है। एज रिलैक्सेशन जो है एसटी और एससी के लिए 5 साल रखी गई है, जबकि ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल, 13 साल ओबीसी के लिए और 15 साल एसटी एससी के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल छूट रखी गई है एज लिमिट में। तो ये थी एज छूट जो इस वैकेंसी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी में लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि इस वैकेंसी से रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए या इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से या आप केवल क्या पास होने चाहिए तो आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि इस वैकेंसी में हम इस वैकेंसी के फॉर्म कहाँ से फिल करें। तो इस वैकेंसी के फॉर्म जाके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nice.in से जाके यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करते समय आपको याद होना चाहिए कि आपके पास आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, कोई भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए या जो भी साइज उसकी 20 KB से लेके 50 KB के बीच होनी चाहिए। उससे ज़्यादा फ़ोटो आपकी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा KB की नहीं होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज़ कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, जो दिखे उल्टे सीधे नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड फ़ीस के बारे में कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितनी फ़ीस रखने वाली है या क्या फॉर्म फीस है। तो फॉर्म फीस जो रखी गई है इस वैकेंसी के लिए वो 100 रुपीज़ रखी गई है, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है। और जितने भी अदर कैंडिडेट हैं और वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। ऑनलाइन जो पेमेंट रखी गई है उसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 2 मई रखी गई है। उसके बाद फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है फीस पे करने की, वो 2 तारीख रखी गई है। 2 मई लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की या इसके पेमेंट को पे करने की। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी का
करेक्शन डेट कब से रखा गया है कि जो कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप करने में गड़बड़ी हो गई है वो कैंडिडेट अपने इस फॉर्म को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो डेट रखी गई है वो 5 मई से लेके 9 मई के बीच रखी गई है और जो भी कैंडिडेट की फॉर्म फिलअप में अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाती है वो 5 से 9 के बीच में इसको करेक्ट कर लेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपका क्या होगा, सीबीटी टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसको पीईटी बोलते हैं और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको पीएसटी बोलते हैं। इसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर जो पहला होने वाला है जो जिसको बोलते हैं सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है या क्या क्या पूछेगा वो जान लेते हैं। तो इसमें आपका जनरल इंग्लिश पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, मैथ पूछेगा और जनरल अवेयरनेस पूछेगा। सारे में 25-25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस पेपर को करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे जो कि 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसका समय 90 मिनट रखने वाला है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का गलत होने पे और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.2 नंबर कटेंगे। मतलब निगेटिव मार्किंग जो इसमें रखी गई है वह 0.25 की रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं जब आप CBT 1 या पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपका PET और PST टेस्ट होगा जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा वो क्वालिफाई करने के बाद जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें आपके ये जो रहेगा इसमें आपको शॉर्ट एसे और लेटर लिखने रहेंगे किसी भी लैंग्वेज में, 8 लैंग्वेज में। अब हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल नंबर क्या रखने वाले हैं। तो 50 नंबर का ये पेपर रहने वाला है और 45 मिनट मिलेंगे आपको इस एसे को लिखने के लिए या इस लेटर को लिखने के लिए। इसमें आपको पेन पेपर मोड होगा, पेन से लिखना होगा। मतलब ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसके बाद आपकी जो PAT और PST होगा मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या क्या मांगा गया है। तो उसके लिए PET के लिए या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो आपकी रनिंग मांगी गई है मेल के लिए वो 1600 मीटर मांगी गई है 15 मिनट में और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर मांगी गई है 20 मिनट में। जबकि आपको साइकिलिंग करनी है वो 8 किलोमीटर करनी है 30 मिनट में और लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर करनी है 35 मिनट में। तो ये इसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। इसके बाद आता है इसका PST जिसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें जो आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो होना चाहिए एक्सपेंडेड वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि फीमेल के लिए 152 होनी चाहिए हाइट और वेट 48 होनी चाहिए। तो ये रही इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।